चलिए भाई करते हैं। एक मिनट। तो इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड अ होमोजेनियस सिस्टम whose solution is spanned by the following set। तो आपको ये सेट दिया हुआ है, फॉलोइंग सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स। क्या लिखा है? 1 -2 0 3 -1। ठीक है, 1 -2 0 3 -1, फिर दिया 2 -3 और 2 5 -3 2 -3 2 5 -3, फिर लिखा है 1 -2 1 2 -2 1 -2 और 1 2 -2। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका। तो कह रहा है होमोजीनियस सिस्टम whose solution is spanned by। तो होमोजीनियस सिस्टम जिसका सॉल्यूशन जो है इससे स्पैंड हो रहा है। तो एक काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन कुछ मान ले रहे हैं। कंसीडर द, ऐसे लिखो भाई, लेट 1 2 3 4 5 वेक्टर है ना, तो x y z s t, ये क्या है? बी सॉल्यूशन। भाई एक्स वाई जेड एस टी 5 वेरिएबल को ले लिया और उसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी, पता नहीं क्या आ रही, मालूम नहीं। ठीक है, तो हमने एक्स वाई जेड ले लिया। बी सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन कुछ भी होंगी, बाद में मालूम नहीं अभी क्या होगी। ठीक है, चलो इसको वेक्टर को मान लो, कुछ मान लो इनको वेक्टर्स को। चलो ये E1 मान ले रहा है, ये E2 मान ले रहा है, या E3 मान ले रहा है। चलो ठीक, तो ये सोल्यूशन है। अब इसकी कोई वैल्यू आ रही होगी, 5 4 2 1 कुछ भी आ रही होगी, पता नहीं। तो कह रहे हैं ये जो है आपको सिर्फ होमोजेनियस सिस्टम निकालना है बस, मतलब आपको इक्वेशंस निकालनी है, आपको इक्वेशंस निकालनी है और कुछ नहीं। तो हमने क्या मान लिया, ये जो है आपका बी सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब इसकी कोई वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी पता नहीं, बस ये सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? स्पैन्ड बाय, कह रहे हैं स्पैन्ड। स्पैन्ड का मतलब भाई होता है लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना। स्पैन्ड बाय किससे स्पैन्ड हो रहा है? E1 E2 और E3 से। भाई लिखा तो है क्वेश्चन में, कह रहा है स्पैन्ड बाय, जिसका सॉल्यूशन मान लो ये है सॉल्यूशन, कह रहा है ये इससे स्पैन्ड है। स्पैन्ड बाय का क्या मतलब? स्पैन्ड बाय का मतलब होता है कि ये जो है सॉल्यूशन इनके 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 लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब स्पैन्ड बाय का मतलब ये हो गया कि इस सॉल्यूशन को एक्स वाई जेड एस टी को इनके इनके और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही मतलब होता है स्पैन्ड बाय का मतलब, कि इसको क्या कर सकते हैं, इनके 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 लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्पैन्ड बाय का ये मतलब हो गया। अच्छा लिख दो जरा सा, अल्फा 1 ऐसी E1 की वैल्यू रख दो, ये एक्स वाई जेड एस टी, E1 की वैल्यू 1 -2 0 3 -1, अल्फा 2 ऐसे ही, E2 की वैल्यू 2 -3 2 5 -3, अल्फा 3 ऐसे E3 की वैल्यू 1 -2 1 2 -2। चलो इसको सही से लिख ले, ये तो आपको आता है करना। अल्फा अंदर गया, ये अंदर गया, ये अंदर गया, पहला 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 जुड़ा, दूसरा 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 जुड़ा, तीसरा 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 जुड़ा, चौथा 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 जुड़ा, पांचवा 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 जुड़ा। फिर ये पहला, इसका पहला वाला इसके बराबर, इसका दूसरा वाला इसके बराबर, तीसरा वाला इसके बराबर। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसलिए बता रहे हैं, इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो क्या बनेगी इक्वेशन देखना, अल्फा 1 + 2 अल्फा 2, अल्फा 1 + 2 अल्फा 2 + अल्फा 3, यही तो बनेगा भाई। बराबर कौन आएगा? एक्स। अगला बनाइए, माइनस का 2 अल्फा 1, यहाँ अंदर ले जाओगे तो माइनस का 3 अल्फा 2, और यहाँ ले जाओगे तो माइनस का 2 अल्फा 3, बराबर वाई। एग्जाम तो भाई अभी भूल जाओ, अगले 2 महीने तो एग्जाम नहीं होना है। उन्होंने भले कहा कि मिड जुलाई तक की आई है डेट, मिड जुलाई बस उन्होंने कहा है, लेकिन मुश्किल है। मिड जुलाई ना होगा, अगस्त में होगा या उसके बाद ही होगा। 0 अल्फा 1 2 अल्फा 2 3 अल्फा 3,
इक्वल टू z 3 अल्फा 1 5 अल्फा 2 2 अल्फा 3 इक्वल टू s। अगला माइनस का अल्फा 1 माइनस का 3 अल्फा 2 और माइनस का 2 अल्फा 3 इक्वल टू t। मिल गया। अभी ये होमोजीनियस सिस्टम नहीं है, होमोजीनियस तो कहीं से है भी नहीं अभी ये, बस अभी ऐसी आई इक्वेशंस कुछ आई हैं। अब हम लोग क्या करने आ रहे हैं, हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख करके इक्लाइन फॉर्म में करके, ठीक है, फिर कुछ कंडीशन लगाएंगे तो आंसर आएगा। देखना जरा क्या कंडीशन है। कोई दिक्कत तो बताना भाई कहीं पर। बाकी इतने दिन टाइम मिला भाई, 1 महीने बाद करीब क्लास हो रही है। उम्मीद है आप लोगों ने अप्लाइड वाला पूरा पार्ट तैयार कर लिया होगा। अप्लाइड वाला पूरा पार्ट तैयार कर लिया होगा तो बहुत अच्छा है। 40-45 नंबर तो ओडी पीडी मिला के 40 और सीवी मिला के करीब 50-52 नंबर का आता है, 50-55 नंबर का आता है। तो अगर 50-55 अच्छे से तैयार कर लिया होगा, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लगा लिए होंगे टिप्स वाली बुक से, तो फिर 50 नंबर का अगर होगा, इतना पार्ट ओडी पीडी सीवी मिला के 50-52 नंबर करीब आता है। तो 50-52 में से आपका 25-28-30 तो हो ही जाएंगे आराम से। पूरे तो 50-52 सही करके आओगे तो हम नहीं कह सकते, पॉसिबल नहीं है। तो हाँ, 50 नंबर में 30-35 तो सही कराओगे। अभी आज तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा डॉक्टर के जाना है तो आज 11 बजे तक क्लास लगाएंगे। हाँ, लेकिन कल के दिन अब धीरे धीरे करके 1.5 घंटा 1.25-2 घंटा इसी क्लास लगेगी। आज के दिन थोड़ा कम लगाएंगे, डॉक्टर के यहाँ जाना है थोड़ा सा। डॉक्टर के थोड़ा देर में जाने, घंटे बाद, लेकिन बहुत थक जाएंगे तो भी हिम्मत नहीं पड़ेगी इस वजह से। चलो इसको ठीक करते हैं भाई, इसको हम लोग। हाँ, तो इसको लिख के एक लाइन फॉर्म में करना है हमको, पूरा लिखो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो पूरी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो पूरी। इसे बनाते थे, याद है ना कैसे करते थे भाई? 1-2 0 3-1 2-3 2 5-3 1-2 1 2 -2। ये -2 है कि -3 है? एक बार चेक करना। नहीं नहीं, -2 है, सही है, सही है, सही सही है, यही तो लिखा है ना 1। अब अभी हमने इतना एक्सप्लेन कर दिया है, आप तो डायरेक्ट वेक्टर्स दिए हैं उनसे भी टेप बना सकते हो पूरी ये मैट्रिक्स। अभी तुमने इतना कर दिया है, लेकिन आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन है डायरेक्ट लिख सकते हो। 1-2 1 2 -2 1-2 1 2 -2 x y z s t, ऐसे भी बनाते थे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वो a b ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं की, मैं डायरेक्ट लिख दिया है, फॉर्मेलिटीज नहीं की, मैं डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, 1-2 1 2 -2 और 2-3 2 5-3 1-2 0 3 अब इनको समझाना था इसलिए हमने इतना नियम से लिख दिया है, वरना जो वेक्टर्स दिए उन्हीं को कॉलम में लिख दो, हो गया। देखो देख सकते हो आप, जो वेक्टर्स दिए उन्हीं को तो कॉलम में लिखा गया पूरा। ये जो वेक्टर्स दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन वही तो लिखे कॉलम में, और यहाँ पर एक्स वाई जेड एस टी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन अभी हमें समझाना था इसलिए हमने इससे एक्सप्लेन करके कर दिया आपके लिए। चलो इक्लान फॉर्म में करो जरा से इसको। चलो इक्लान फॉर्म में करने के लिए क्या होगा भाई, देखना जरा सा। इक्लान फॉर्म में करने के लिए ये R2 का मल्टीप्लाई 2R1 + R2 चेंजिंग R2 में, या अलग करो 3 को 0 बनाना है तो R1 3R1 माइनस सॉरी R3 माइनस 3 नहीं, R3 नहीं R4 है, 3R1 चेंजिंग R4 में, R4 माइनस 3R1, और ये वाला आ जाएंगे डायरेक्ट जोड़ दोगे R5 + R1। तो 1 2 1 x ऐसे ही रहेगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे 0
यहाँ 2 घंटे 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 1, यहाँ 2 का नाम 2 और ये जोड़ोगे 0, यहाँ 2x प्लस का y, ठीक है 2x प्लस का y। फिर ऐसे ये तो 0 लिखा है तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो 0 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ करना नहीं है। यहाँ में आएंगे 3 का मल्टीप्लाई से घटा रहे हो 0, यहाँ 2 3 दूनी 6 माइनस 1, 3 का नाम 3 माइनस 1, 3x तो हो जाएगा कितना s माइनस 3x या माइनस 3x प्लस s जो लिख दो। फिर यहाँ डायरेक्ट जोड़ा गया है 0 माइनस 1 माइनस 1 x प्लस t। चलो डिक्लाइन फॉर्म में करके इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाली कंडीशन लगा देंगे हम लोग, हो जाएगा बस। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने वाली कंडीशन आपको याद होगी, ये a है ना, ये a है और ये a ऑगमेंटेड b है, याद है ना, ये यही तो था, ये a ऑगमेंटेड b वाला डायरेक्ट लिखा हमने, एक्सप्लेन नहीं किया, आपने पढ़ा है सब। ये a हो गया और ये b हो जाता है और ये पूरा a ऑगमेंटेड b हो जाता है। और क्या कंडीशन थी याद है ना, सॉल्यूशन एग्जिस्ट तब करता था जब रैंक ऑफ a रैंक ऑफ b के बराबर होती थी। वही कंडीशन लगा देंगे हम लोग, बस आंसर आ जाएगा। तो चलो भाई करते जाए हम लोग। हाँ तो ये चीज आपका और 0 बनाओ जरा भाई, और 0 बनाओ। चलो ये यहाँ 0 बनाना ना आपको, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे घटा दो, यहाँ 0 बन जाएगा। तो R3 माइनस का 2R2। और क्या करो भाई, और करने के लिए इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ भी 0 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे यहाँ 0 बन जाएगा, इसको इसको मत जोड़ना, या इन दोनों को जोड़ो, सॉरी इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहाँ 0 बन जाएगा। या एक काम कर सकते हो भाई, और कहीं 0 बन रहा है क्या, अभी रुक जाओ, एक ही ऑपरेशन लगाओ फिर बता रहे, रुक जाओ अभी कुछ मत लगाओ, एक ही ऑपरेशन लगाओ जरा। 1 to 1 ये 0 1 0, ये इसमें 0, ये 0 ये 1, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई करके इससे घटा रहे हैं हम लोग, 0 हो गया, 2 का मल्टीप्लाई घटाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके इससे घटा रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई किया होगा कितना होगा, ये हो जाएगा z माइनस का 4x माइनस 2y, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन हो जाते हैं भाई, एक्लान फॉर्म जहाँ लगाते हो थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। चलिए ये आपका, अच्छा एक काम कर लो, एक ऑपरेशन यहाँ लगा लो, इसमें या लो, इसमें कुछ ना करना, ये तो ऐसे ही रख लो, ये तो ऐसे ही रख लो, एक ऑपरेशन ये लगा लो R4 माइनस R3 नहीं R5 माइनस R4, 0 बन जाएगा ये, तो इसको घटाओगे ये 0, ये 0 0, यहाँ क्या होगा, इसमें से घटाओगे तो 4x हो जाएगा, ये 4x, ठीक है, और ये प्लस t माइनस का s और ये प्लस t, ठीक है। चलो और करो जरा सा, और कर लो, इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ भी 0 बन जाएगा, है ना, इन दोनों को जोड़ दो तो यहाँ 0 बन जाएगा आपका, R4 प्लस R2, अब आगे जगह नहीं भाई, चेंजिंग R4 में, चलो कर लो जल्दी, बस हो गया। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, सब लोग हैं कि नहीं, अर्पित है, नहीं अर्पित नहीं है, सादिया नहीं है, कितने दिन बाद क्लास लगी तब भी एब्सेंट, ठीक है। इनको इनको जोड़ देंगे हम लोग तो यहाँ 0 बन जाएगा, 1 2 1 0 1 0 ऐसे, 0 0 1 ऐसे, इसको इसको जोड़ेंगे 0 प्लस 0 0, माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 0 माइनस 1, ये तो इसी रखा हम लोगों ने, ये भी
ये ऐसे रखा है, और तीसरी वाले में भी कुछ नहीं किया है, माइनस का 4x माइनस 2y प्लस का z। फिर क्या किया हम लोगों ने, इसको जोड़ा है, R2 R4 और R2 को जोड़ा है ना, हाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का x, और इन दोनों को जोड़ रहे हैं ना, प्लस का y ऐसे ही, प्लस का s ऐसे ही, और आखिरी में 0 0 0 4x। ठीक है, अब एक बार इसको जोड़ दो, बस हो गया। R4 प्लस R3 कर लो, चेंजिंग R4 में 1। भाई ये नियम होता है ना कि इसके ऊपर इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट उसके नीचे नॉन जीरो एलिमेंट के राइट में होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, सही है। इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1, अगली रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ है, देखो ये इसके राइट में है, बिल्कुल ठीक। फिर इसके नीचे आ जाओ, इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट इसके राइट में, जबकि ऐसा है नहीं। इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन है, -1। इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट कौन है, 1। क्या ये वाला इसके राइट में, ऊपर वाले के नहीं, इसको भी जीरो बनाना पड़ेगा आपको, इसीलिए बना रहे भाई। विकलांग फॉर्म का नियम याद रखना भाई। जीरो 0 1 यहाँ आएंगे, 0 0 ये 0, ऐड करेंगे माइनस का 5x, यहाँ ऐड करेंगे माइनस का y प्लस का z प्लस का s, ये लिखा आखिरी वाला 0 0 0 4x माइनस s प्लस t। और ये सोल्यूशन ठीक है ना, कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है चलो। और ये सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा भाई, ठीक है, 5x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एस, और x प्लस वाई, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई लग रहा है। एक वाला तो इक्वेशन सही आ जाएगी, दूसरी है लेकिन गड़बड़ हो गई है। चेक कर लेना, नहीं तो फिर मिस्टेक होगी भाई, क्योंकि एक वाली कैलकुलेशन तो सही है, दूसरी में कहीं गड़बड़ी हो गई या उन्होंने गड़बड़ी लिख दी आंसर में। चलो फिलहाल हम आगे बता रहे क्या है। हाँ तो बताओ भाई जरा सा, ये ए की रैंक कितनी हो गई, ये पार्ट ए होता है, ए की रैंक हो जाएगी 1 2 3, ठीक है ना। अरे यार, ए की रैंक 3, और ऑगमेंटेड वाले की रैंक कितनी हो जाएगी, यानी इस पूरे की रैंक कहते थे, मैं इस पूरे की रैंक कितनी हो जाएगी, इस पूरे की रैंक भी 3 ही होनी चाहिए, तभी तो एग्जिस्ट करेगा सोल्यूशन। जो इक्वेशन आई है अल्फा 1 अल्फा 2 करके जो इक्वेशन बनी थी, तभी तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये लिख दे रहे हैं। सो इसका मतलब है ये भी कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए मस्ट बी 3, मस्ट बी 3, ये भी 3 होना चाहिए, ठीक है। तभी एग्जिस्ट करेगा, जो अल्फा 1 अल्फा 2 में इक्वेशन है तभी एग्जिस्ट करेंगी। और ये 3 कब होगी, जब ये 0 हो और ये भी 0 हो। बताना भाई सही है कि नहीं, जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो ये पूरी 0 रो, ये पूरी 0 रो, तो देखो इसकी रैंक कितनी आई है, 1 2 3, नॉन 0 रो तो रैंक 3 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो जाएगा माइनस का 5x माइनस वाई प्लस जेड प्लस एस इक्वल टू 0, और दूसरे उठाना, और 4x माइनस एस प्लस टी इक्वल टू 0। ये एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन एक बार, नहीं तो फिर अगर तब भी यही आ रहा तो फिर ठीक है भाई, 5x माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस जेड माइनस एस इक्वल टू 0, बाकी ऐसे लिखा हुआ। तो ये आ गई होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आपका आ गया। एक बार उसको चेक कर लेना जरा सही आ रहा, यही आ रहा तो फिर मिस्टेक होगी, क्योंकि ये नहीं मैच कर रहा है, पहली इक्वेशन तो मैच कर, दूसरी नहीं मैच कर रही है। चलो ठीक है, 11 नंबर आपका हो गया। सेकंड बी पार्ट आप खुद कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 12 नंबर कराया था क्या हमने, नहीं, अच्छा ठीक है, इसको बता रहे हैं, चलो ठीक है।
12 नंबर में क्या कह रहा है भाई कि लेट V जो है M N क्रॉस N C, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया M क्रॉस N की मैट्रिसेस का सेट, और ब्रैकेट में C का मतलब है सारे एलिमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओवर द वेक्टर स्पेस, सॉरी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड C, ओवर फील्ड C का मतलब स्केलर आप कॉम्प्लेक्स लोगे, ठीक है। ब्रैकेट में जो C लिखा हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा सा दे रहा है क्योंकि कुछ लोग तो मोबाइल वाइल लिए होंगे, जिसमें की किताब है, ये बहुत कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं जिनके प्रिंट है, इसके प्रिंट करवा लो भाई अगर कुछ करना है आगे तो, क्योंकि बिना प्रिंट के दिक्कत करेगा आपको पढ़ने में, हमको दिक्कत करता है, दूसरों को क्या करें, देखो उतना दिक्कत नहीं करता है, फिर भी हमारी आदत होगी धीरे धीरे प्रिंट बिना प्रिंट वाले पढ़ने में, इतनी सारी बुक होती हैं, कितनी बुक्स खरीदे जाए। चल 12 नंबर है भाई, लेट V जो है M N कॉमा N C, इसका मतलब क्या होता है, कह रहा है वेक्टर स्पेस है, B वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड CAB, दोनों C है, ठीक है। वैसे कई बार ऐसे बनाते परेशान हो, इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। चलो ये भी एक ये इसका मतलब हो गया क्या कि एलिमेंट जो है मैट्रिक्स के एलिमेंट जो है वो क्या है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स मतलब रियल इमेजिनरी कुछ भी हो सकते हैं, ओवर फील्ड C का मतलब है जो आप स्केलर लोगे बाद में वो सब क्या होंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो आगे आते हैं, फिर क्या कह रहा है भाई आगे, एक सेकंड, हाँ, फाइंड फाइंड डायमेंशन एंड बेसिस ऑफ, चलो पहला पहला नंबर W सेट ऑफ ऑल, ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस इन V, धीरे धीरे कोशिश करके भाई 2 घंटा क्लास लाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है, 2 घंटा क्लास लाएंगे, ज़्यादा से जल्दी जल्दी आपका हो, एग्जाम तो अगस्त तक की, जुलाई के लास्ट या अगस्त में ही होगा, तो 2 महीने तो मान के चलो आपके पास पूरे पूरे हैं। सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस इन V, इसकी बेसिस और डायमेंशन निकालना है भाई, ठीक है, इसका बेसिस निकालना है और डायमेंशन निकालना है, सेट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिसेस। फिर काम करते हैं भाई, ये बताना जरा सा W क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, W का मतलब ये सभी AIJ हैं, इसी टाइप का है, और N क्रॉस N लिखा है तो मानी बात ये भी N क्रॉस N होगा, बट NN लिखा है मतलब सारी मैट्रिसेस क्या है, N बाई N की मैट्रिसेस है सारी, V का मतलब V में कैसी मैट्रिसेस है, सारी N बाई N की मैट्रिसेस है, तो सेट ऑफ ऑल N क्रॉस N की मैट्रिसेस, और कैसी है, डायगोनल मैट्रिसेस है, डायगोनल का मतलब क्या हो गया, डायगोनल का मतलब हो गया सभी AIJ 0 हैं, फॉर ऑल I कैन नॉट इक्वल टू J, ऐसे लिख सकता है भाई, बिल्कुल सही बात तो वही है, यानी इसका मतलब खाली कौन वाले बचे, जब इक्वल नहीं वाले सारे 0 हो गए, यानी A12 0, A21 0, A31 0 इक्वल नहीं है, जब जब खाली कौन वाले बचे, A11 बचा, A22 बचा, खाली वो बचा, ठीक है। तो इसमें सारी मैट्रिसेस वो वाली बची जो 0 नहीं है, सॉरी जिनके डायगोनल एलिमेंट में एलिमेंट है, बाकी सब 0 है। अच्छा इसको ऐसे, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स हो गई, सीधे सीधे कह लो A11 0 0 0, मतलब A मान लो इसको 0, फिर 0 A22 0 0 0 0 0 A33 0 0 0, चलते रहो जरा भाई, 0 0 0 0, और यहाँ हो जाएगा ANN, N बाई N की है ना, इसलिए कभी भी कोई मैट्रिक्स के लिए डायमेंशन निकालनी हो आपको तो सुन लो करना क्या होता है, इसको डायमेंशन निकालने आपको करना ये होता है कि ये देख लो कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं, कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं, बात समझो भाई, इंडिपेंडेंट एलिमेंट, ठीक है, तो दूसरे पे डिपेंड ना कर रहा हूं, वही हो जाएगी डायमेंशन। तो इसमें A11 A11 ही होगा, वो किसी पे डिपेंड थोड़ी करेगा, A22 A33 ये सब इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, ये तो 0 इनको तो छोड़ ही दो, इनको तो हटा ही दो, 0 आएंगे, ठीक है। ये कौन है, ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट, और जो चीज फिक्स हो
कभी वो चीज डायमेंशन में नहीं आती है। ठीक है, अब इसका इसका आगे हम बताएंगे क्या है। जो चीज फिक्स हो कभी डायमेंशन में नहीं आती है। जैसे यहाँ 1 लिखा हो तो सपोज फॉर इन केस, तो डायमेंशन में इसको नहीं देखते, छोड़ दो इसको। या 0 लिखा है, छोड़ दो इसको। ये फिक्स नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, इसकी वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। तो एक ये हो गया, एक एक ये भी फिक्स है, सॉरी फिक्स कह रहे हैं, ये भी आप कुछ भी ले सकते हो। 2 2 भाई को ऐसा कुछ दिया है क्या, कुछ ले सकते हो। 2 2 कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो ये भी फिक्स है। एक ये फिक्स है, एक ये फिक्स है। ठीक है, तो कितना हो गया जरा बताओ टोटल। टोटल ये कितने हो गए, n हो गए। ठीक है, ये मैट्रिसेस में टोटल कितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट हो गए, n हो गए। तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी n। ठीक है, मैट्रिसेस में टोटल n एलिमेंट्स हो गए हैं, तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी n। लिख रहे हैं सिंस A contains n independent एलिमेंट या एंट्रीज जो लिख देना, A11 A22 A33 ANN। इसका मतलब क्या होगा, सो डायमेंशन ऑफ W कितनी बताओगे, W की डायमेंशन कह दोगे n है। जितने इंडिपेंडेंट एलिमेंट होंगे उतनी हो जाएगी डायमेंशन। अब बेसिस कैसे निकालते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्या करना है भाई। किसी को दिक्कत तो बताओ भाई। एक तरीका और है, लेकिन वो बड़ा तरीका है, लेकिन आप क्योंकि बीएससी एमएससी नहीं है भाई, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे ज्यादा चीज बता सके। एक तरीका और, स्क्रीनशॉट लेना जरा, एक तरीका और बता रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर बड़ा लगेगा। अभी बेसिस निकाल ले, बेसिस में सिर्फ डायमेंशन बताई हमने। पक्का हो गया कि डायमेंशन n है, मतलब बेसिस में n एलिमेंट होंगे। डायमेंशन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस। जब डायमेंशन n है, इसका मतलब है बेसिस में n एलिमेंट होंगे। तो अच्छा, वो तो हम बेसिस बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दे भाई। उससे पहले मैं एक बात और बता दे, एक तरीका और बता रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं कहीं पर, एक तरीका और बता रहे हैं। बेसिस दिखा रहे हैं, बेसिस से पहले एक तरीका और बता रहे हैं डायमेंशन का, लेकिन वो यहाँ पर बड़ा है, यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, चलो कोशिश कर रहे बताने की, एक मिनट देखना जरा सा। चलो सेकंड मेथड, टू फाइंड डायमेंशन ऑफ द। सुनो सुनो सुनो, फर्स्ट वाला ही पार्ट चल रहा है अभी। W बराबर क्या दिया है बोलो, ये दिया है AIJ n क्रॉस n, और यहाँ लिखा है AIJ इक्वल टू 0, यहाँ पर I इक्वल टू J नहीं है। जो दिया है यहाँ मैट्रिक्स, उसकी डायमेंशन पहले लिखो। इसकी डायमेंशन कितनी होती है, सुनो जरा सा। n बाई n है, डायमेंशन n स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो डायमेंशन आ जाती है, याद रखना। अगर आपसे कोई कहे कि डायमेंशन ऑफ इसकी डायमेंशन बताओ, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, n इंटू n, यानी n स्क्वायर। अगर ये m बाई n की होती तो mn होती डायमेंशन। अच्छा, फिर W की डायमेंशन क्या होगी। अब उसके पहले ये करते रहे, मैट्रिसेस इरेज नहीं कर सकते, मैं बहुत देर पहले इस लिखनी पड़ती है। अच्छा, फिर सुनो जरा सा, एंड आपको पता है W में क्या लिखा है, W में क्या लिखा है, AIJ n क्रॉस n। ये कितने होंगे, तो बता सकते कितने होंगे, हम बता रहे कितने होंगे भाई। भाई ये I और J इक्वल नहीं है ना, तो कहां से लोगे बताओ। ये हो जाएगा A12, 1 1 छोड़ दोगे, A12 0, A13 0, कहां तक A1n 0, फिर आ जाओगे A21 0, A23 22 नहीं, I और J इक्वल नहीं वाली बात हो रही है, 23 0, फिर A2n 0। इस तरह चलते रहो भाई, कितना हो जाएगा, AN1 0, AN2 0, कहां तक ANn-1 गए ना, ANn 0 नहीं होगा, I और J इक्वल नहीं वाली बात हो रही है। लिख दिया आपने। अब ये बताओ कितनी कितनी कंडीशन है टोटल, ये बस कैसे निकालते हो, डायमेंशन ऑफ W बराबर निकालते लिखते हो इसकी डायमेंशन, इसकी जो लिखा है यहाँ पर उसकी डायमेंशन, और माइनस नंबर ऑफ कंडीशंस। एक भी मेथड होता है, आपको जो समझ आए जब समझ आए वो करना, अभी आगे बहुत जगह लगाएंगे मेथड। बताओ जरा सा कितनी डायमेंशन कितनी है भाई, इसकी डायमेंशन n स्क्वायर,
नंबर ऑफ कंडीशन, कितनी कंडीशन है टोटल बता सकता है कोई? ये कितनी कंडीशन दी हुई है टोटल, कितनी हुई बता सकता है कोई? अब हम इसको ऊपर बाद में लिख देंगे, छोड़ो यहाँ से, इसको हम बाद में लिख देंगे ऊपर। हाँ भाई कोई बता नहीं सकता है क्या कितनी कंडीशन है भाई, कितनी है? अरे भाई ये कितनी हो गई, n-1 कंडीशन। हाँ हाँ भाई इसमें से भाई टोटल 1 से n तक, भाई 2 से n तक है ना, a11 छोड़ा है ना। भाई बताओ जरा सा, जब इसकी मैट्रिक्स बनाओगे तो कितनी बनेंगी बताओ, टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? ये हर रो से a2, इसमें से a11 गायब है तो n-1 इसमें एलिमेंट पहली रो में, दूसरी रो फिर इसमें n-1 एलिमेंट, क्योंकि इसके बीच में भाई टोटल ये n होते हैं ना। अगर ये 1 से n होता, सॉरी 1 2 कहाँ तक n तक है तो n एलिमेंट होते, लेकिन 2 गायब है, a22 गायब है तो n-1 एलिमेंट इसमें, n-1 एलिमेंट इसमें, n-1 एलिमेंट इसमें, डैश डैश n-1 एलिमेंट इसमें। तो टोटल कितने एलिमेंट हो गए, n-1 पहली रो में, n-1 दूसरी रो में, n-1 तीसरी रो में, तो ये तो n स्क्वायर था। एक रो में n-1 एलिमेंट तो n रो में, भाई n रो है टोटल, तो n इंटू n-1 एलिमेंट। ये अलग से कॉपी में नोट करते टाइम ध्यान से लिख लेना, इसके बारे में बाद में याद नहीं रहेगा। देखो भाई इस रो में n-1 एलिमेंट है, इस रो में भी n-1 एलिमेंट है, क्योंकि a22 गायब है। ऐसे इसमें से a33 गायब होगा, फिर n-1 एलिमेंट। तो एक रो में n-1 एलिमेंट, तो कितनी रोज है, 1 2 3 n तक है। एक रो में n-1 एलिमेंट तो n रोज में n इंटू n-1 एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। ये देखो कितना आ गया, n स्क्वायर प्लस n, ये कट गया ये n, तो डब्बी वही बात आई, ये तो डब्बी बात वही आई। सही है, लिख लिया। चलो भाई दो मेथड बता देना बेसिस निकालने के, आगे चल के ये मेथड बड़ा यूजफुल आएगा, लेकिन हम ज्यादातर हर जगह दोनों बताया करेंगे कि आपको अच्छे डायमेंशन निकालना आ जाए। अच्छा जरा बेसिस कैसे निकालते हैं वो देख लो जरा, बेसिस निकालने का क्या मेथड है। फर्स्ट पार्टी चल रहा है अभी, टू फाइंड बेसिस ऑफ सबस्पेस W। सुनो आपको बताए, फिर से लिख रहा हूं एक बार, W क्या है जरा बताओ भाई। W है aij n क्रॉस n, और जहां नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है तभी तो डायगोनल मैट्रिक्स बनती है। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो कर दो तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। अच्छा तो ये कितना था बताओ जरा सा, डायगोनल मैट्रिक्स बना दी थी हमने, क्या था, a11 0 0 0, a सॉरी 0 a22 0 0 0 0 a33 0 0 0 0 an। चलो ये हो गया आपका। हाँ तो सुनो बेसिस कैसे निकालते हैं। अरे भाई बेसिस निकालने क्या करना पता है, एक एक एलिमेंट को 1 लिखते जाओ, ऐसे लिखोगे, सुनना जरा सा, ऐसे लिख सकते हो, ए को बताना सही है कि नहीं, a11 यहाँ पर 1 कर दो, बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो, किसी को मत टच करना, बाकी सब जीरो। ये जीरो, फिर अगला अगला लिखो आपकी बात, a22 की जगह 1 और बाकी सब जीरो, बाकी सब जीरो। ठीक है कर लेना भाई इसको। अब की बार है 33 की जगह 1,
ये 3 की जगह 1, बाकी सब 0 बाहर लिख लें। देखो बात वही है, अभी दिखा रहे हैं आपको, बात वही है, अभी दिखा रहे थोड़ी देर में आपको कि बात क्यों वही है। आखिरी में ए एन एन की जगह ए एन एन, सब 0, सब 0, खाली ए एन एन की जगह 1। ध्यान से देखो ये जो ए लिखा है ना, अरे यार